भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति अब जापान तक पहुंच गई है। कतर, फ्रांस और सिंगापुर के बाद जापान भी भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने जा रहा है। इससे भारतीय पर्यटक अब टोक्यो की दुकानों या रेस्टोरेंट में क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर सकेंगे। ये कदम सिर्फ भारत की तकनीकी ताकत को नहीं दिखाता, बल्कि ये साबित करता है कि डिजिटल इंडिया अब ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और जिसने दुनिया को कैशलेस ट्रांजैक्शन का सबसे आसान मॉडल भी दिखाया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने जापान की प्रमुख आईटी और बिजनेस सर्विस कंपनी एनटीटी डेटा जापान के साथ समझौता किया है। इसका मकसद जापान में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाना और भारतीय पर्यटकों के लिए डिजिटल भुगतान को आसान बनाना है। एनटीटी डेटा जापान की सबसे बड़ी कार्ड पेमेंट नेटवर्क कंपनी है जो CAFIS सिस्टम चलाती है। ये देश भर के बैंक, कार्ड कंपनियों, एटीएम और हजारों व्यापारियों को जोड़ती है। अब इसके जरिए जापान के तमाम व्यापारी संस्थानों पर यूपीआई आधारित पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस साझेदारी के बाद भारतीय यात्री जापान में किसी भी दुकान या रेस्टोरेंट में क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। इससे न सिर्फ भारतीयों के लिए विदेश यात्रा आसान होगी, बल्कि जापानी कारोबारियों को भी नए ग्राहक मिलेंगे। NIPL के MD और CEO रितेश शुक्ला ने कहा है कि ये साझेदारी जापान में यूपीआई स्वीकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारा लक्ष्य भारतीय यात्रियों के लिए डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाना और वैश्विक स्तर पर यूपीआई को भरोसेमंद भुगतान प्रणाली बनाना है। जापान पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अगस्त 2025 के बीच 2,08,000 से ज्यादा भारतीय जापान गए, जो 2024 की तुलना में 36% ज्यादा है। ऐसे में यूपीआई पेमेंट शुरू होने से ये संख्या और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ये समझौता भारत के उस विजन को और मजबूत करता है जिसमें दुनिया को सुरक्षित, तेज और डिजिटल पेमेंट व्यवस्था से जोड़ने की बात कही गई है। भारत का यूपीआई अब 10 देशों में काम कर रहा है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, कतर, फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, टोबाको और त्रिदिनानंद शामिल है। इस लिस्ट में अब जापान भी शामिल हो गया है, जो भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।